औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर तनवीर सादक अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातब है। आज मैं सिर्फ औरतों के लिए आज का दिन मखसूस कर रहा हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी औरतों के बारे में, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की हुई है वो आपको पेश करूँगा। कभी आप इंग्लैंड में जाए ना तो वहाँ किताबों की दुकान पे आपको एक किताब नज़र आएगी, इंग्लिश की किताब है। किताब का जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है कि एवरीथिंग मैन नोज अबाउट वुमेन, यानी उस किताब में हर चीज है जो कोई बंदे, जो मर्द, जो मजरदार जो हैं वो औरतों के बारे में जानते हैं। सिर्फ 100 सफ़े की किताब है। आप किताब खोलें, सफ़ा 1, 2, 3 बड़ी तरतीब से सफ़ों के नंबर लगे हुए हैं, 100 सफ़े हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सारे सफ़े खाली हैं। मतलब ये कि औरत ऐसी पुरस्कार चीज है कि जिसके बारे में कभी कोई बंदा कुछ जान ही नहीं सका। बहरहाल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं तबसरा करूंगा, आप अपना कर लें, मुझे अपने घर वापस भी जाना है। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, बहरहाल लौट के जाना है मुझे जहाँ मैं सारा दिन रहता हूँ, इसलिए इतना ही तबसरा काफी है, बाकी आप खुद एक्सप्लेन कर लें। अमेरिका में ये आज हमारे इलेक्शन हो रहा है, हम कह रहे हैं ख़वातीन को वोट का हक मिलना चाहिए, ख़ास तौर पे फाटा और फिर पठान जो जहाँ रहते हैं वहाँ औरतों को ज़रा कम देते हैं। मैंने देखा बाज़ ऐसे गांव के गांव ऐसे हैं जहाँ किसी एक औरत को वोट डालने दिया जाता, ये डालने दिया जाना चाहिए। अमेरिका में भी 1920 तक औरत को वोट डालने का हक नहीं था। 1920 पहला साल था जब औरत को ये हक दिया गया कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। दुनिया में हर 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट के बाद कोई एक बेचारी औरत अ, बच्चा जन्म देते वक्त मौत से हमकिनार हो जाती है। ये सिलसिला बहुत कम हो गया, लेकिन कभी दुनिया की आबादी बहुत कम थी, लेकिन उसके मुकाबले में वक्त इतना ही था कि 1.5 मिनट के बाद हर और कोई ना कोई बेचारी औरत मौत के घाट उतर जाती थी। अच्छा, आंखें झपकना एक प्रोसेस है। आप कभी गौर करें, औरतें मर्दों की निस्बत दुगनी 2 गुना ज्यादा, यानी मर्द अगर 100 दफा झपकेंगे तो वो 200 दफा आंख झपकेंगी, दुगना झपकती हैं। दिमाग इंसान मर्दों में भी है, औरतों में भी है, लेकिन एवरेज एक मर्द का दिमाग जो है ना वो एवरेज औरत से 8 से 13 गुना बड़ा होता है साइज में। आपने देखा औरतें जूती पहनती हैं तो बड़ी लंबी लंबी एड़ियां, बाज तो 6-6 और 8-8 इंच तक हो। ये बुलंदी का शौक जो है, औरत को बुलंद होने का शौक, ये 16वीं सदी तक नहीं था। 16वीं सदी में पहली दफा ये एड़ी इंट्रोड्यूस हुई और औरत बुलंदी की तरफ गामजन हो गई। उससे पहले ये पस्ती की मुसाफिर थी। पस्ती तो नहीं, बहरहाल मैं माजरत के साथ, बहरहाल ये इतना शौक इसे बुलंद होने का नहीं था। अच्छा, एक आदमी आप उसका चेहरा देख के उसको पहचानते हैं कब तक? एक मर्द जो है उसे भी चेहरे याद रहते हैं, लेकिन औरतें उसकी निस्बत बदरजा तेज होती हैं, वो चेहरे बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में याद रखती हैं। नोबल इनाम एक मिलता है, आपको पता है, 1901 से लेके अब तक 58 औरतें हैं जिन्हें ये नोबल प्राइज मिला। 1924 में 1924 से कबल औरतों को कोई खेल, ओलंपिक में किसी खेल को खेलने की इजाजत नहीं थी।
1924 में पहली दफा एक खेल की इजाजत मिली और वो आइस स्केटिंग था, जो पहली दफा औरतों ने वहां खेला। उससे पहले औरतें ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकती थी। 2019 में जो लेटेस्ट फिगर आई थी कि इस वक्त दुनिया में 1 करोड़ 92 लाख खवातीन ऐसी हैं जो एड्स के मर्ज का शिकार है। बड़ा अलार्मिंग है। उसकी वजह ये बड़ी तेजी से मुंतकिल होती है बाज सारी चीज़ों में, तो उस पर बड़ी रिस्ट्रिक्शन भी दुनिया ने लगाई हैं, लेकिन बहरहाल क्या कहा जा सकता है। तो 1 करोड़ 92, अब तो शायद वो तादाद कुछ बढ़ गई होगी। अच्छा, एक बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, न्यूयॉर्क में जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट मैनहट्टन में एक बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती थी, अब कई बन गई हैं। तो ये जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी, ये 102 मंजिला इमारत है। जिन्हें मरने का शौक होता है ना, उन्हें ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की तलाश रहती है ताकि वो चढ़े और ऊपर से छलांग लगा दें। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वालों ने बहुत से हिफाजती इकदाम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज नहीं आते और खुदकशी करने की कोशिश जरूर करते हैं। आज तक 30 से ज्यादा लोग उस बिल्डिंग से छलांग लगा के इस कदर बुलंदी से नीचे आए और आकर उन्होंने अपनी जान रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दी। ये खुदकशी थी जो हराम होती है इस्लाम में। लेकिन एक औरत ऐसी भी थी, अल्बीटा एडम्स, इसे भी शौक आया मरने का। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 86वीं मंजिल पर पहुंचकर इसने वहां से बड़े मजे से छलांग लगा दी। अब वो जब नीचे आ रही थी तो इतनी बुलंदी से नीचे जमीन पे गिरना और उसके बाद बच जाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक से यह जहां आके गिरी, वहां एक कार थी, टूटी फूटी कार। ये ऐन उसकी छत पे गिरी और छत साथ थोड़ी सी नीचे हुई। एक कैमरामैन देख रहा था। उस कैमरामैन ने फौरी तौर पे इसकी फोटो 86वीं बिल्डिंग से गिरती हुई नीचे आ रही है, वो पूरी फोटो उतार के उसने कैमरे में महफूज कर ली। ये दुनिया की वाहिद खातून है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कूदी और उसके बावजूद भी आज तक जिंदा है। इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।